या कांटों का एक ताज। चलें छोड़े, जिंदगी गुजारने का हर कोई अपना तरीका अपनाता है। कोई मेहनत करता है तो कोई खेलता है, कोई गाता है तो कोई बजाता है, कोई पढ़ता है तो कोई हंसता है, कोई बांटता है तो कोई मांगता है। इस माशरे में जिंदा रहने के लिए इंसान बहुत जद्दोजहद करता है और अपने ज़मीर को खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता। अब इसी इंसान की मिसाल ले लीजिए, ये अपनी जिंदगी किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपने ज़मीर को खुश रखने के लिए गुजारता है। लेट्स हैव अ लुक। 18 बरस की कवारी थी, आग लग गई चने के खेत में, झुलस गई गोरी चने के खेत में। अरे बारे बिजली, आज तो बड़े शशके मार रही है। अरे कहीं नजर ना लग जाए, चल सुरमे का तिटकी लगा ले। और हाँ, थोड़ी डांस प्रैक्टिस कर ले, चल पैसे ही आ रहे हैं। इनकी जिंदगी का ये वो छोटा सा हिस्सा है जो कि एक आम आदमी के गुमान में होता है। चलिए अब हम एक और ऐसे शख्स की जिंदगी पर नजर डालते हैं जो कि इस माशरे में रहते हुए उम्मीद के समंदर में स्विमिंग कर रहे हैं, इस आस पर कि इन्हें किनारा मिल जाएगा। और चीते कैसा है? फिट फाट यार, तू सुना? नहीं यार, मैंने कहाँ जाना है, बस दिन भर इंटरव्यूज ही देता रहता जॉब की। हाँ नहीं यार, तुझे तो पता है ना, 3 महीने हो गए MBA किए हुए, बस उसी सिलसिले में जॉब वैकेंसी ढूंढ रहा हूँ अखबार में। मूवी नहीं यार, मूवी छोड़, काफी दिन से शिकार पर नहीं गया हूँ। क्या कहता है, चलें फिर? हाँ चल फिट है। हाँ हाँ चल मिलते हैं फिर, मैं आता हूँ कि मोटरसाइकिल। हाँ ना, तू पहुँच, फिर मिलते हैं। चलो जी हाँ। बुजुर्गों ने भी वैसे क्या खूब कहा है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये साहब ऊपर से जितने मजबूत नजर आते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट भी, बिल्कुल फॉरएवर टॉफी की तरह। छोड़े। अब हम एक और ऐसे शख्स की जिंदगी पर नजर डालते हैं जो कि अपनी जिंदगी बहुत ऐशो इशरत में गुजार रहे हैं और पैसा बेहिसाब है। नोटों का है ये जलवा, ये जलवा, शोहरत भी है ये जलवा। दुनिया की महंगी से महंगी शराब मेरे राइट हाथ में और खूबसूरत से खूबसूरत शबाब मेरे लेफ्ट साइड पे, आगे पीछे नौकर चाकर, राडो की घड़ी हाथों में है, परफ्यूम गुची वाला, एंड पप्पू कैन डांस साला। ये साहब अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, अल्लाह खैर ही करे। बाय द वे, आप लोग फनकारों के बारे में कुछ ज्यादा ना सही थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। ये सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ये सब एक्टर्स क्या हैं? फनकार हैं। अब एक और ऐसे शख्स पर नजर डालते हैं जो कि इस माशरे में रहते हुए शोबिस में आना चाहते हैं और फनकार बनना चाहते हैं। ओ शिदे, अगर तुझे सीरियस रोल मिल गया तो तेरे क्या डायलॉग्स हो? सोच। हाँ, ये भी सही है, सीरियस। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लिखते हैं और नाम है शिकार। लेकिन सीधे सोच, अगर तुझे कोई सीरियस रोल मिल गया फिर तेरे क्या डायलॉग? सोचे। वो एक गरीब खानदान का लड़का है
और मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज़ उस दूध वाले के साथ नहीं करूंगा। लेकिन शीदे, अगर इमोशनल सीन आ गया, फिर तू क्या करे? हाँ डैडी, ये मेरी बात सुनो। आपने फिर से शादी कर यानी मेरी बड़ी बहन कुंवारी बेटी है और एक हाथ है कि शादी में शादी शादी में शादी शादी में शादी की जा रही है। और यहाँ पे कॉमेडी का सवाल है, वो तो अपने बाएं हाथ का खेल है। और आइटम नंबर चेक जिंदगी में आना सनम। बहुत खूब, बहुत खूब। अब इस मकाम पर आकर इनकी जिंदगियां खत्म नहीं हो जाती, बल्कि ये वो मकाम है जहां से इनकी जिंदगियों की असल हकीकतें उभरना शुरू होती हैं। यहाँ से पहले जिंदगी जितनी आसान और खूबसूरत थी, अब उतनी ही मुश्किल और खौफनाक भी है। इस माशरे के नशेबो फराज इंसान के ज़मीर को इस तरह नोच नोच कर ख़त्म कर देते हैं जैसे कब्र में पड़ी एक लाश को कीड़े चूस जाते हैं। ये माशरा ऐसा है, बल्कि कहना चाहिए ऐसा बना दिया गया है कि इसमें रहने वाला हर शख्स अपनी पैदाइश से लेकर अपने बुढ़ापे तक अपने आप को एक अंधेर कमरे में पाता है, जहां वो सारी जिंदगी रोशनी की एक किरण तक को तड़पता रहता है और उस चार दीवारी से बाहर निकलना तो दूर की बात, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अब तू बता, तेरी इस माशरे में क्या हैसियत है? इस माशरे में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान खुदकुशी करे। ये माशरा सीधे दिन भर की सूरत देखता है। मैं इस माशरे के पिछले तबके में पैदा हुआ, लेकिन मुझे इस बात का कभी अफसोस ना था। मुझे अपनी काबिलियत पर यकीन था कि हाँ, एक दिन मेरा नाम भी बड़े फनकारों में होगा। लेकिन ये मेरा माशरा ही था जिसने मुझे हर मोड़ पर ये एहसास दिलाया कि तू का बड़ा फनकार बनेगा। तू एक गरीब बस्ती में पैदा हुआ और ये मेरा चेहरा, मैं कब तक इस चेहरे की मुताजी करता रहूंगा? जहां तुझे चेहरा देखे जाओ, मेरे अंदर के इंसान से पहले मेरे ऊपर का इंसान देखता है, और यही इस समाज की हकीकत है। हम जैसे इंसानों की ख्वाब इस दुनिया में कभी पूरे नहीं हो सकते, कभी नहीं। और तू जिसने अपनी सारी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारी, क्या तूने अपने दिल का हाल इन लोगों के सामने बयान किया? बोल। माँ, मेरी माँ। अब अपनी माँ को क्यों याद करता है? सारी जिंदगी ऐशो इशरत करने के बाद अब तुझे माँ क्यों याद आ गई? कहने को तो मेरे पास दुनिया के बड़ा सा बड़ा घर, महंगे से महंगी गाड़ी और अच्छे से अच्छे कपड़े हैं। कहने को तो मेरे साथ एक दुनिया चलती है, लेकिन ये दिल खोल के देखो तो मैं नजर आएगा इसमें तन्हाई तन्हाई। बचपन ही माँ बाप ने शहर के महंगे तरीन बोर्डिंग में डाल, बोर्डिंग से वापस आया तो पता चला मेरे बाप ने मेरी माँ को पैसे के लालच में, पैसे के एवज में कत्ल करा और एक ऐसी औरत से शादी कर ली जिसको डिस्को पार्टीज में दिन का होश था न रात का समय। बाप आधी आधी रात को घर वापस आता नशे की हालत में तो ऐसे में मैं किसके पास हूँ, किसका सहारा दूं? देखो मुझे देखो, मेरे से बेचारा कोई गरीब इंसान है इस दुनिया में जिसको ना माँ का प्यार मिला और ना बाप की तरफ। ये समाज बेहिस हो चुका है, इससे इंसानियत मिट चुकी है। इसे देखो, इस सारी जिंदगी लगन के साथ इस उम्मीद से पढ़ता रहा कि इससे अच्छी नौकरी मिलेगी और अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेगा, लेकिन अब क्या हुआ तुझे? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी सजा मेरे वालिदैन को मिल रही है? क्या मेरा गुनाह यह है कि मैंने जिंदगी भर उनकी खिदमत की, या क्या मेरा गुनाह यह है कि मैंने जिंदगी भर आला तालीम हासिल की है, या फिर क्या मेरा गुनाह यह है कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की? जहां भी अपना सीवी लेकर जाता हूं, वहां मेरे काम और मेरी तालीम को एक जगह कर दिया जाता है
और मुझसे पूछा जाता है